विवेचना। उनका पूरा नाम सैम होर्मुज जी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ था, लेकिन शायद ही कभी उन्हें उनके इस नाम से पुकारा गया हो। उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके पोते, उनके अफसर और उनके मातहत या तो उन्हें सैम पुकारते थे या फिर सैम बहादुर। सैम बहादुर को सबसे पहले प्रसिद्धि मिली 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर, जब एक जापानी सैनिक की गोलियों ने उनकी आंतों, जिगर और गुर्दों को बुरी तरह से छलनी कर दिया। सैम मानेकशॉ की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वी.के. सिंह आगे की कहानी बताते हैं। उनके जो जीओसी जनरल कौन, उनको जब पता लगा ऐसे ऐसे हुआ तो गए और देखा ये किस हालत में हैं, तो उनके पास खुद एमसी था, मिलिट्री क्रॉस। तो उन्होंने कहा ये मिलिट्री क्रॉस है, पॉस्ट्यूमस नहीं दिया जाता, ये जिंदा आदमी को ही दिया जाता है। इसलिए उस टाइम उनको लगा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और उन्होंने कहा इसने इतना अच्छा काम किया है, तो उन्होंने अपना क्रॉस उतार के लगा दिया था मानेकशॉ को। इट वॉज प्रेजेंटेड वहीं ऑन द स्पॉट। पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद सैम मानेकशॉ की तैनाती दिल्ली के सैनिक मुख्यालय में हुई। उस समय सैनिक मुख्यालय में सिर्फ 3 अफसर थे जो अंग्रेज नहीं थे। एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ, दूसरे मेजर याहिया खां और तीसरे बाद में भारत के उप सेना अध्यक्ष बने कैप्टन एस.के. सिन्हा। हमें याद है कि हमारे पास एक बड़ी मोटर बाइक थी BSA, और हम जब कार पार्क में साउथ ब्लॉक पे अपनी मोटरसाइकिल को लगाया तो सैम उस वक्त अपने एक छोटे मोटर बाइक AJS पर आए और हमें कहा कि तुम्हारा मोटरसाइकिल हमसे बड़ा है, जरूर तुमको शादी में दहेज में मिला होगा। तो हमने उनसे कहा कि हमारी तो शादी नहीं हुई, तो फिक्र नहीं, जब शादी होगी तो तुम्हें मिलेगा। तो खैर हमें भी कहा कि ये कैसी बात है, कर्नल कैप्टन से कर रहा है। थोड़े दिन के बाद फिर हम अपने मोटरसाइकिल पर जब आए तो इस वक्त तुमको देखा कि अपने कार, उनके पास राइले कार था, तो उस पर वो गाड़ी चला के आए और हमको देख के उन्होंने कहा कि भाई हमारी पत्नी है, बहुत अमीर घराने की है, शादी में वो मेरे लिए गाड़ी लाई थी और तुम भी जब शादी करो तो गाड़ी मिलेगी। तो इस तरह की बातें करते थे ऑफिसर्स के साथ। सार्वजनिक जीवन में हंसी मजाक करने वाले सैम मानेकशॉ अपने निजी जीवन में भी उतने ही अनौपचारिक और हंसोड़ थे। हमने बात की उनकी छोटी बेटी माया दारूवाला से, जो आजकल कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की निदेशक है। लोग सोचते हैं कि बहुत जनरल साहब हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जख्म सही हैं और फील्ड मार्शल बने, बड़े बड़े मुस्टैशेस हैं, तो बहुत डिसिप्लिनेरियन होंगे, घर पे भी अपना मिलिट्री रौब जमाते होंगे। लेकिन ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं था। वो बहुत प्लेफुल थे, बच्चे की तरह हमारे साथ शरारत करते थे, खेलते थे, हमें बहुत टीज करते थे। हम परेशान होता थे कि डैड स्टॉप इट, और जैसे ही कमरे में आते हुए हम लोग को सोचना पड़ता था अब ये क्या करेंगे। उनकी शरारतें करने की ये अदा उन्हें लोकप्रिय बनाती थी, लेकिन जब अनुशासन या सैनिक नेतृत्व या नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आती थी तो सैम मानेकशॉ कभी कोई समझौता नहीं करते थे। उनके मिलिट्री असिस्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह याद करते हैं कि एक बार उनकी रक्षा सचिव हरीश सरीन से बहस भी हो गई थी। उनका विचार तो उन्होंने शुरू में ही जाहिर कर दिए थे कि हम किसी से भी अगर बात करेंगे, सर अगर कहना है, वो सिर्फ एक इंसान को कहा जाएगा, वो है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। बाकी सबको प्राइम मिनिस्टर हैं तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर सेक्रेटरी है मिस्टर सेक्रेटरी। शुरू में ही एक दिन कोई मीटिंग हो रही थी और डिफेंस सेक्रेटरी एक दरवाजे से अंदर आए, दूसरे दरवाजे से फील्ड मार्शल आए। तो इनके थोड़ा अंदर आने से पहले वो डिफेंस सेक्रेटरी ने एक मेजर साहब को देखा, वो किसी कोने में बैठे थे, अपने फाइल वगैरह ठीक ठाक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यू देयर ओपन दैट विंडो। सो वो बेचारा खड़ा होने लगा। तो इतने में आवाज़ आई कि प्लीज़ सिट डाउन। वो चीफ आ गए थे अंदर, उन्होंने सुन लिया, ये वो बैठ गया। सो अब चुपचाप
हो गई वहाँ, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी। सो उन्होंने फिर सेक्रेटरी की तरफ देखा, कहा मिस्टर सेक्रेटरी, यू विल नेवर एवर अगेन टॉक टू वन ऑफ माई ऑफिसर्स इन दैट फैशन। ही इज़ नॉट यू देयर, ही हैज़ अ नेम, ही हैज़ अ रैंक, यू विल एड्रेस हिम प्रॉपरली। उसने बड़ा कहा, आई एम वेरी सॉरी, इट वॉन्ट हैपन अगेन एंड ऑल दैट। लेकिन ये एक दफ़ा उन्होंने जब कर दिया तो ऑफिसर्स का मुराल बढ़ गया, इज़्ज़त बढ़ गई और डिमांड करने लग गए फिर कि मेरे को पोलाइटनेस के साथ बात की जाए। सैम को नींद में खुर्राटे लेने की आदत थी, इसलिए उनकी पत्नी सीलू और वो अलग अलग कमरों में सोया करते थे। माया दारूवाला कहती है, वो तो कहती थी, सीधा कहती थी कि मैं उनके बेडरूम में बिल्कुल नहीं सोऊंगी, क्योंकि इतना स्नोर करते थे, हम भी परेशान हो जाते थे। और जब हमारे बेटे बड़े हुए, वो सैम और मेरा यंगर बॉय और उनके एल्डर ब्रदर सैम के साथ सोते थे, और वो भी अधूरे रात पे उठ जाते थे, बिकॉज इट वाज इम्पॉसिबल, इट वाज लाइक फर्नीचर मूविंग। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना उसके लिए तैयार नहीं थी। And the Prime Minister, Mrs. Gandhi, held a cabinet at 10 o'clock in the morning, and Mrs. Gandhi presiding. श्रीमती गांधी ने कैबिनेट बैठक बुलाई और तमाम टेलीग्राम दिखाते हुए कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि इसका अर्थ होगा युद्ध। इंदिरा गांधी बोली, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने कहा कि अगर हम लड़ाई शुरू करते हैं तो शर्तियां हार जाएंगे, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस पर वो नाराज हो गईं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे तैयारी के लिए 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जीत हमारी होगी। उन्होंने हमारी बात मान ली और आगे की घटनाएं इतिहास हैं। एक बार बीबीसी से भी बात करते हुए सैम मानेकशॉ ने कहा था कि वो 1971 में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन हासिल था। ये आपको यकीन रखना चाहिए कि पॉलिटिकल डिसीजन जो था वो बिल्कुल सर्टेन था। मिसेस गांधी की लीडरशिप जो थी उसमें कोई शक नहीं रहा। फिर मिसेस गांधी ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे चार्ज में लगाया, जो मैं हथियार मांगा मुझे दिया, जो मैं टाइम मांगा मुझे दिया, मेरा ट्रेनिंग भी मैंने किया और उसी लिए फौज कामयाब हुई। इंदिरा गांधी के साथ उनके बेतकल्लुफी के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने सरेआम इंदिरा गांधी के बालों की तारीफ की थी। वो अमेरिका गई थी, वापस आई तो एयरपोर्ट में रिसीव करने गए लोग, तो सैम ने कहा कि मिसेस गांधी, यू हैव अ वेरी नाइस हेयर डू, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मुस्कुराई और कहा कि सैम, तो सिर्फ तुम ही ने नोटिस किया है, ये इतने लोग खड़े हैं, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। बहुत कम लोगों को पता है कि सैम मानेकशॉ की इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री ललित नारायण मिश्रा से बहुत करीबी दोस्ती थी। लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक दफ़ा मानेकशॉ दोनों बाहर कहीं गए हुए थे एंड मिस्टर मिश्रा आए एंड उन्होंने एक बोरी निकाली कार में से और वो जाके मिसेस मानेकशॉ के चारपाई के नीचे रख दी और फिर फील्ड मार्शल को कहा कि मैंने ऐसे बोरी रख दी है, कल को सुबह मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि है क्या ये बोरी में? तो उन्होंने कहा वो पैसे कलेक्ट किए हैं, वो ट्रेजरर हुआ करते थे कांग्रेस के। तो उन्होंने कहा कि पैसे इकट्ठे किए हैं, सो ये अगर मैं घर ले जाता मेरी वाइफ ने निकाल लेने थे, सो इसलिए मुझे भरोसा नहीं है, सो मैं मिसेस मानेकशॉ की चारपाई के नीचे रख दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो तो देखेंगे भी नहीं, निकालने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि वो जब भी बात करा करते थे मिस्टर मिश्रा ऑफिस में आके, सबसे पहले तो पूछा करते थे कि यहाँ डिबगिंग हुई है। सो मैंने कहना हाँ जी हुई है। फिर भी उन्होंने अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात करनी तो लिख के चीफ को दिखा देनी, फिर उसको फाड़ के मेरे को दे देना, कहना कि इसको श्रेड कर दो। 1971 की जीत के बाद सीमा के कुछ इलाकों के बारे में बातचीत करने के लिए वो पाकिस्तान गए थे। उस समय पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल टिक्का खां हुआ करते थे। जनरल एस.के. सिन्हा याद करते हैं, एक जगह था थाकोचक कश्मीर में, जिसकी निर्णय नहीं हो पा रहा था कि अब 71 की लड़ाई के बाद वो पाकिस्तान के इलाके में पड़ेगा या
इंडियन टेरिटरी में पड़ेगा। जब मीटिंग हुई तो टिक्का खान को थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि सैम से करीब 10 साल जूनियर थे सर्विस में वो, और वो रैंक से आए थे, सुबेदार होकर प्रमोट हुए थे ऑफिसर, और सैम की अंग्रेजी ठीक थी और टिक्का खान का उतना एजुकेशन को फायदा नहीं था। तो जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो टिक्का खान ने एक ड्राफ्ट कागज उनके पास थे, उससे वो अपना पॉइंट रख रहे, और पहला सेंटेंस उन्होंने कहा कि देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स। सैम ने उन्हें तुरंत टोका कि तुम्हारा स्टाफ ऑफिसर अंग्रेजी गलत लिखता है, ऑल्टरनेटिव्स 2 ही होता है, 3 कैसे होगा। और टिक्का खान थोड़ा नर्वस हो गए उसके बाद, और सैम ने कहा हमको बाद में इतना नर्वस हो गए और कॉम्प्लेक्स आ गया उनको कि हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर लिया और ठाकुर चक इंडिया में रह गया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लिए सबसे गर्व की बात ये नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा क्षण था जब पाकिस्तानी सैनिकों ने ये माना कि युद्धबंदी के तौर पर भारत में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। माया दारूवाला कहती हैं, लोग सोचते हैं कि जो आप किसी के ऊपर विक्ट्री जताते हैं तो बहुत गर्व की बात है, लेकिन वो कहते थे हमें कि बहुत उदासी की बात भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग मरे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोग को शोक पहुंचा है, और इसको हमेशा विक्टर को याद रखना चाहिए। जब मैं पूछती थी तो सबसे गर्व का बात क्या है, जब एक बारी एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने और बड़े बड़े उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे और उनके जवानों ने कहा कि कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि कैप्चर होके उनकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी होगी इंडियन के हाथों, और उनको बहुत गर्व होता था इस बात पे कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी के ऊपर अत्याचार किया है।